नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं का जो काव्य है उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका साहित्य प्रकार है संगगान। इस काव्य के कवि जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। अब उनके जो साहित्य है तो देख सकते हैं कि 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह की उन्होंने रचना की है। प्रसिद्ध कृतियाँ है जो इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, माँ, हम सब सुमन एक उपवन के, यह उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। विद्यार्थी मित्र, यह काव्य जो है उठो धरा के अमर सपूतों, यह उस समय की रचना है जब हमारा देश सदियों तक गुलामी में था। इस दौरान हमारे देशवासियों ने कई तरह की मुश्किल का सामना भी किया था। जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति मिली और जब हमारे देशवासियों ने आज़ादी का नया सवेरा देखा, तब का यह काव्य की रचना है। विद्यार्थी मित्र, अब मैं आपके सामने काव्य का गान करूँगी और आपको भी मेरे साथ इस काव्य का गान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्मृति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते बोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नव राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही दरवा, फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
जन जन के जीवन में फिर से नव स्मृति नव प्राण भरो। विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य का गान हमने किया। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, हमारे देश के अमर सपूतों को प्रकृति के तत्वों के द्वारा कुछ नया ज्ञान प्राप्त करके और हमारे देश के सपूतों को कुछ नया निर्माण करने का संदेश दिया गया है। कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूत, तुम उठो और पुनः, यानी कि अब हमारे देश में गुलामी की जो रात थी वह बीत गई है और फिर से पुनः, यानी कि फिर से अब हमारे जीवन में, हमारे देशवासियों के जीवन में फिर से नया सवेरा हुआ है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण बनो। कहते हैं कवि कि हे देश के सपूतों, तुम्हें हमारे देश के हर एक मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति यानी कि चेतना और नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। आज जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ है और तब हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है, तो कवि कहना चाहते हैं कि आज का जो सवेरा है, प्रातः यानी कि सुबह, आज की जो सुबह है वो बिल्कुल नई है। हर एक व्यक्ति के मन में नई बात है। आज के जो सूर्य का जो प्रकाश है वह भी नया है और ज्योति भी नई है। हर एक व्यक्ति के मन में उठ रहे जो तरंग होते हैं, उमंग होती है, वो भी नई है। हर एक व्यक्ति के हृदय में उल्लास नया देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में, अंतर में नई आशा ने जन्म ले रखा है और सांस भी नई है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो युगों युगों से मुरझाए हुए सुमन, सुमन यानी कि फूल, उसमें तुम्हें नई मुस्कान भरना है। यहाँ पर किन सुमनों की बात बताई गई है? यहाँ पर इस काव्य में यह सुमन की बात बताई गई है कि जब हमारा देश गुलामी में था तब हमारे देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को नहीं मिलती थी। उनका जो चेहरा था वह मुरझाए हुए सुमनों की तरह लगता था। तो यह कवि कहना चाहते हैं कि अब तुम्हें जब स्वतंत्रता मिली है तो हे देश के सपूतों, तुम्हें हर एक व्यक्ति के चेहरे पर नई मुस्कान लाने का प्रयत्न करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। आज केवल स्वतंत्रता मिलने के बाद केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन डाल डाल पर बैठे हुए जो पक्षी है उनका स्वर भी कुछ आज हमें नया देखने को मिलता है। गुन गुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। भौरे भी उद्यान में अपना मधुर स्वर गुनगुन करते हुए फूलों के आसपास मंडरा रहे। उनको भी बहुत खुशी मिली है। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। हे भारत के अमर सपूतों, तुम्हें नव युग की, यानी कि जब अब हम स्वतंत्र हुए, हमें आज़ादी मिली है, तो यह अब हमारा नया युग शुरू हुआ है और यह नया युग की नूतन वीणा में अब तुम्हें नया राग और नया गान भरना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुस्काया है। प्रकृति के तत्व के बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है
तो प्रकृति के तत्व में कली यानी कि उद्यान बाग की जो कलियां है वह भी आज पूरी तरह से खिल रही है और हर एक बाग का जो फूल है वह पूरी तरह मुस्कुराया हुआ देखने को मिलता है। इन सभी को देखकर धरती माँ की जो काया है वह आज सुनहरी हो रही है। धरती माँ की जो काया, जब बच्चा जब खुश होता है तो माँ के चेहरे पर हमेशा लालिमा छा जाती है। उसी प्रकार धरती माँ भी हमारी माता है और हमारे देशवासियों को जब स्वतंत्रता मिली है, हमारे देशवासियों को जब मुक्ति मिली है, तो आज धरती माँ पूरी तरह की सुनहरी रंग की उसकी जो काया यानी कि जो उसका शरीर है वह पूरी तरह सोने की रंग के जैसा दिखता है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे देश के सपूतों, तुम्हें नूतन यानी कि नया, तुम्हें मंगलमय ध्वनियों से, मंगलमय यानी कि सुबह का जो वातावरण होता है, मंगलमय वातावरण ध्वनि यानी कि आवाज में इस जगत रूपी जो उद्यान है उसको तुम्हें गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे देश के अमर सपूतों, यह सरस्वती का जो पावन मंदिर है वह शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम इस सरस्वती के पावन मंदिर को जैसे चाहो उसी प्रकार तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम हमारे अंदर ज्ञान का पूरी तरह से संचार करके हमें देशवासियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यह सरस्वती का जो पावन मंदिर है वह हमारा है और यह सरस्वती के पावन मंदिर की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत देश के हर एक व्यक्ति और हर एक बालक की यह जिम्मेदारी होती है कि इसकी रक्षा और पूजा करें और जिस प्रकार सरस्वती देवी को हम हमारे अंदर ग्रहण करके पूरी तरह से उसका उपयोग करें। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी कि 100। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि सरस्वती देवी को हमारे अंदर ग्रहण करके हमें ज्ञान के 100 दीपक जलाने हैं और यह नवयुग यानी कि नया युग जब हमारे जीवन में आया है, नया सवेरा जब हमारे जीवन में आया है, तो इस नवयुग को आह्वान यानी कि हमें ललकारना है, पुकारना है कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और अब हम हमारे देश को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें उठना यानी कि हमारे अंदर रही हुई आलस्य और नींद को बिखेर देना है और पूरी तरह उठ जाना है और देशवासियों में पुनः यानी कि फिर से कुछ नया संचार करना है, कुछ नया पुनः निर्माण करना है। धन्यवाद।